अस्सलाम वालेकुम डियर वीवर, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप बिल्कुल खैर आफियत से होंगे। आई एम मोहम्मद जावेद हाशमी और मैं लेकर आया हूं आप लोगों के लिए एजुकेटर्स प्रिपरेशन कंप्लीट कोर्स। इस कोर्स में जो अब न्यू पॉलिसी लॉन्च हुई है एजुकेटर्स की रिक्रूटमेंट की, हम उसके मुताबिक एक प्रॉपर वे से हम क्या करेंगे, प्रिपरेशन करेंगे। तो जो आज का हमारा फर्स्ट लेक्चर है, इसमें हम जस्ट उनकी जो पॉलिसी है कि जिस तरह से उन्होंने मार्क्स की डिवीजन की है, इंटरव्यू के मार्क्स कितने हैं और उसके बाद जो एकेडमिक मार्क्स हैं वो कितने हैं, ये हम आज पूरी जो डिटेल है इस वीडियो में आज हम जानेंगे। देखें कि जो उनकी पॉलिसी है उसके मुताबिक 10 मार्क्स इंटरव्यू के होंगे और 5 मार्क्स जो हैं वो होंगे प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन के। और उसके बाद जो तहसील मार्क्स हैं वो 5 होंगे। और उसके बाद जो टेस्ट के मार्क्स हैं वो 15 हैं और एकेडमिक मार्क्स जो हैं वो 65 हैं। तो अगर फॉर एग्जांपल तहसील मार्क्स नहीं मिलते, अगर तहसील मार्क्स आपको नहीं मिलते, अगर उसमें से आप लोगों को 0 मिलते हैं, तो फिर देखें कि 90 में से 95 होंगे। फॉर एग्जांपल आपके क्या कहते हैं कि टेस्ट में से अगर आपके 8 मार्क्स आ जाते हैं और एकेडमिक जो 65 है उसमें से अगर आपके 50 आ जाते हैं मार्क्स, और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन जरूरी नहीं हर किसी के पास होती है, इसको हम 0 रख लेते हैं। और इंटरव्यू के मार्क्स हम 7 रख लेते हैं यहाँ पर। ये हमने एवरेज मार्क्स लगाए हैं कि कैंडिडेट के जो मार्क्स हैं वो इतने हो सकते हैं, जो टोटल क्या कहते हैं कि मेरिट बनेगा। बाकी जो उन्होंने बेसिक क्राइटेरिया रखा हुआ है, मैं दोबारा वापस उसी पर आता हूँ। ये मैंने आप लोगों को बता दिया है और ये बनते हैं टोटल 100 मार्क्स। तो इसमें उन्होंने जो सॉरी, इधर टेस्ट की बात हो रही थी। अगर जो टेस्ट है उसमें उन्होंने 100 MCQs देने हैं बच्चों, उसमें क्या होगा कि उसमें 100 MCQs होंगे टोटल, जिसमें से 60 MCQs जो होंगे वो आएंगे साइंस प्लस मैथ में से। और 10 मार्क्स जो होंगे वो इस्लामियात प्लस सोशल स्टडीज में से आएंगे। और 10 मार्क्स इंग्लिश में से आएंगे। और 10 मार्क्स कंप्यूटर साइंस से आएंगे। और 10 मार्क्स जो होंगे वो करंट अफेयर एंड जनरल नॉलेज से आएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आप जो मैथ और साइंस है इसी को ही अगर आप प्रिपेयर कर लेते हो अच्छी तरह से, अगर आपके कम से कम भी हैं, अगर आपने अच्छी तरह प्रिपेयर किया होगा, अगर आपके इस पोर्शन में से 50 आ जाते हैं, और इस्लामियात एंड सोशल स्टडीज हैं इसको भी अगर आप प्रिपेयर कर लें, तो अगर इसमें से आपके 5 भी आ जाते हैं 10 में से, उसके बाद इंग्लिश है, इंग्लिश के अगर भी आपके इसके भी 5 आ जाते हैं, बेसिक कंप्यूटर इसके भी अगर 5 ही आ जाते हैं, और करंट अफेयर के ये भी अगर 5 आ जाते हैं। ये मैंने एवरेज मार्क्स लगाए हैं इस बुनियाद पर कि अगर आप सिर्फ साइंस और मैथ के स्टडी कर लेते हो, तो अगर आप देखो तो आपके मार्क्स फिर भी 70 बनते हैं। और क्राइटेरिया ये है कि टेस्ट पास करने का जो क्राइटेरिया है वो कुछ इस तरह से है कि 50 जो हैं वो मार्क्स जरूरी होंगे 100 में से, तभी पास होगा। इसको कहते हैं पास, एटलीस्ट इतने होने चाहिए। अगर आपके मार्क्स क्या कहते हैं कि लेस देन आ जाते हैं 15, देन यू आर फेल। तो एटलीस्ट 50 मार्क्स लेना जरूरी है टेस्ट में। बाकी मैं जो उन्होंने बेसिक क्राइटेरिया दिया हुआ है मैं उसकी तरफ दोबारा आता हूँ।
बेसिक क्राइटेरिया क्या था कि जो मैथ प्लस साइंस में से 60 मार्क्स के एमसीक्यूज आने हैं, और जो सेकंड हमारे पास इस्लामियात प्लस सोशल स्टडीज है उसमें से 10 आने हैं, और उसके बाद इंग्लिश में से भी 10 आने हैं, और इसी तरह क्या है कि बेसिक कंप्यूटर साइंस और जनरल नॉलेज में से भी इन दोनों में से 10 10 आने हैं, करंट अफेयर्स भी शामिल है। तो ये जो है ये क्राइटेरिया है। और जो टोटल मार्क्स होंगे इसके टेस्ट के, वो हम यहाँ लिख लेते हैं कि जो टेस्ट के जनाब यहाँ पर टोटल मार्क्स आने वाले हैं। जो टेस्ट के टोटल मार्क्स होंगे वो हमने यहाँ, बल्कि हमने 15 यहाँ इधर लिखे हुए हैं, ये टोटल हमने यहाँ पर मेरिट लिखा हुआ है। बाकी जो हम इधर देखें कि जो एकेडमिक हैं उसकी जिस तरह से काउंट होने हैं, जो परसेंटेज काउंट होनी है वो कुछ इस तरह से होनी है। तो यहाँ पर मैं एकेडमिक लिखना भूल गया हूँ। एकेडमिक मार्क्स देखें मैट्रिकुलेशन के, उन्होंने 10%, 10 काउंट करने हैं, इंटरमीडिएट के 15, बैचलर के 15 और मास्टर के 25। इस तरह से कुल मिला के हमारे पास जो मार्क्स हैं वो 65 बन रहे हैं। तो आइए अब हम क्या करते हैं कि अब हम यहाँ पर मेरिट कैलकुलेट करते हैं। कि मेरिट कैलकुलेट कुछ इस तरह से होगा कि अगर हम एवरेज मार्क्स लगाएं कि अगर 1100 में से किसी के 700 आए होंगे, फिर क्या होगा कि मैट्रिक के जो हैं वो 10% काउंट हुए हैं, तो उसके 10 में से 6 आए हुए हैं। इसी तरह इंटरमीडिएट का अगर एवरेज लगाएं तो अगर उसके उसमें से भी अगर 700 आ जाते हैं 1100 में से, इसके 15% काउंट होंगे, तो इसके एवरेज अगर देखें तो 9 है। इस तरह बैचलर है, बैचलर के अगर 800 में से अगर 480 आ जाते हैं, ये एवरेज लगा रहा हूँ, तो उसके जो हैं वो फिर बैचलर में से भी उसके 9 काउंट हुए। और इसी तरह अगर मास्टर के हैं उसके मीन दैट के अगर इसमें से 2000 आ जाते हैं 2900 में से, तो उसके भी फिर 25 में से कितने परसेंट काउंट होंगे, 17, और टोटल उसका जो मेरिट बना है वो आउट ऑफ 65 में से 42 बना है। हम ये देखते हैं कि अगर किसी का एकेडमिक जो है वो मेरिट इतना बनता है, तो टेस्ट के अब देख लेते हैं कि टेस्ट टोटल 15 मार्क्स का होगा। अगर उसके 50 आते हैं, एटलीस्ट 50 लेने हैं पास होने के लिए, तो उसके मार्क्स बनेंगे 7.5। इसी तरह अगर 60 आ जाते हैं 9 आ जाएंगे, सो टू अगर पूरे 100 आ जाते हैं तो फिर 15 बनेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर 75 आ जाते हैं, अगर मार्क्स क्या आ जाते हैं 75, तो फिर 11.25 बनेंगे, तो मार्क्स जो हैं वो पॉइंट्स में भी काउंट होंगे। तो इस तरह से क्या होंगे कि मेरिट कैलकुलेट होगा। और अब हमने ये देखने हैं कि अगर टेस्ट और एकेडमिक को मिलाकर, ये देखें एकेडमिक के 42 हैं, अगर टेस्ट के 7.5 हो, तो इनका जो प्लस बनता है इतना बन रहा है। तो इस तरह से मैं आप लोगों को मेरिट का कैलकुलेट करने का फार्मूला बता रहा हूँ कि आप लोगों ने इस तरह से करना है। और उसके बाद अगर आपके एकेडमिक और टेस्ट मिलाकर इतने हैं, मतलब अगर आपके 60 आ गए तो इतने हैं, तो फिर आपने ये देखना है कि अगर आपके इंटरव्यू इंटरव्यू का टोटल 10 है, अगर आपके इंटरव्यू के 7 भी आ जाते हैं और इसके 70 और प्लस एकेडमिक हैं, तो फिर आपके तकरीबन जो आपका मेरिट बनेगा वो बनेगा 59 पॉइंट समथिंग। ये मैं एवरेज लगा रहा हूँ कि जो एवरेज स्टूडेंट्स होंगे, मीडियम स्टूडेंट्स होंगे, उतना उनका तकरीबन मेरिट इतना बनेगा।
तो उसके बाद जो बीएड के मार्क्स काउंट होंगे वो 5 काउंट होंगे। अगर हम इसमें 5 प्लस कर दें तो वो कुछ मेरिट इस तरह से बनने वाला है। अगर हम इसमें जो सिर्फ तहसील के ऐड कर दें, इनमें सिर्फ हम तहसील के 5 ऐड कर दें, अगर उसे मिल गए फिर मेरिट इतना बन रहा है। अगर सर ऐसा बच्चा जिसको तहसील से भी मिल गए हैं मार्क्स और उसको बीएड के भी सर 5 मार्क्स मिल गए हैं, तो उसका मेरिट तकरीबन 72 बनेगा। ये मैंने एवरेज लगाया हाशमी है, भाई, एवरेज। अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो इस मेरिट कैलकुलेशन के हवाले से तो वो मुझसे पूछ सकता है। हाशमी भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम आजाद भाई। हाशमी भाई, मुझे लगता है कि पीछे से कैंडिडेट जो है ना वो ज्वाइनिंग में शायद बैठे रहते हैं। आपको नोटिफिकेशन आता है इस चीज़ का? मेरे पास नोटिफिकेशन नहीं। जब वो अगर कोई वेटिंग रूम में होता हो तो फिर मेरे पास आता है इधर। यार आप तो इधर जो है ना वो सीधा इधर वर्ल्ड में है ना, तो जूम में जाएंगे तो फिर ही जो है ज्वाइनिंग होगी। ऐसी बात नहीं है, जब मैंने स्क्रीन शेयर की हुई थी ना तभी मतलब हो रही थी। यहाँ वेटिंग रूम लिखा आ जाता है इधर, ऐसी बात नहीं है। अच्छा अच्छा। अच्छा, और पुलिस में कम से कम जो है वो हमें कम से कम जो हमारा मेरिट बनना चाहिए वो तकरीबन 70 से अबव होगी तो हम अपनी सीट को कंफर्मेशन कर सकेंगे। क्योंकि काफ़ी सारा मेरिट बहुत ज़्यादा होता है, और प्रोफेशनल डिग्री तो हमारे पास है नहीं है। बहुत कम लोग होते हैं जिनके पास प्रोफेशनल डिग्री होती है। तो हमारे एकेडमिक मार्क्स जो हैं वो अच्छे आएंगे तो फिर ही हम, जैसे आपने बताया कि मैथ और साइंस जो है, अगर हम इसमें 60 मार्क्स हैं तो 50 भी ले लेते हैं ना, तो हमारे बहुत अच्छा मेरिट बन सकता है। बिल्कुल, हमारी गिरफ्त सबसे पहले इस 60 पर होनी चाहिए। हमें सबसे पहले ये प्रिपेयर करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। अगर हमारे 50 इसी में से आ जाते हैं, पास तो होते हैं एटलीस्ट, फिर भी हमारे 7.5 तो आते हैं ना 15 में से मार्क्स। हाँ क्योंकि जो टेस्ट के मार्क्स काउंट होंगे वो सिर्फ 15 होंगे। बिल्कुल। इसके अलावा कुछ। नहीं सर, इसके अलावा तो सारी समझ आ गई है कि कैसे कैसे इन्होंने मेरिट जो है ना वो बनाया है। तो चलो फिर आज की मीटिंग करते हैं ऑफ, और हम इंशाल्लाह ताला कल से ना हम मैथ और साइंस है इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ओके। वजाहत भाई, अपनी तैयारी जो प्रिपरेशन है उसको जारी रखिए। मेहनत का सिला अल्लाह ताला देता है। तो सीट्स के आने का वेट मत मैं करें, ऐड का आने का इंशाल्लाह। वेट मत करें। ऐड कभी भी आ जाएगा, कभी तो सीट्स आएंगी, ना भी हैं तो अल्लाह ताला कहते हैं अल कासिब हबीबुल्लाह, और जी अल्लाह जी जरूर बिल्कुल मेहनत का सही। सिला देता है। मेहनत का सिला देता है, बिल्कुल। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज हाशिम भाई, अल्लाह हाफिज।